तो नमस्कार, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। म्यूचुअल फंड में जो भी आप कमाते हैं उस पे गवर्नमेंट को दो तरीके से टैक्स पे करना होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक साल के अंदर यदि आप म्यूचुअल फंड को बेचते हैं उस पे जो गेन होता है उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। यदि आप एक साल के बाद म्यूचुअल फंड को बेचते हैं और उस पे जो गेन होता है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। तो मन में ऐसा सवाल आता है कि यदि हम म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एक साल के अंदर बेचते हैं और 25% का रिटर्न्स कमाते हैं और उसमें से गवर्नमेंट यदि 20% का टैक्स लेकर के दी जाती है तो हमारे हाथ में केवल 5% का केवल रिटर्न आता है। यदि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक साल के बाद बेचते हैं और 20% का रिटर्न्स हम कमाते हैं उसमें से 12.5% गवर्नमेंट ही ले जाती है टैक्स के रूप में, तो हमारे हाथ में तो आएगा केवल 7.5%। तो यहाँ पे जो 20% का रेट और 12.5% का जो रेट आप देख रहे हैं ये बजट 2024 में गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की पर होने वाली जो कमाई होती है उस पे इस तरीके से टैक्स चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि भाई 5% और 7.5% इतना रिस्क ले करके म्यूचुअल फंड में हम रिटर्न्स कमाते हैं और हमें केवल 5% या 7.5% यदि बच रहा है तो फिर इससे अच्छा ये है कि हम एफडी करा लें, वहां पे 8% मिल जाएगा, 9% मिल जाएगा बिना किसी रिस्क के। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आप इनकम टैक्स स्लैब में 15% के स्लैब रेट में यदि आते हैं तो यहाँ पे आपके मन में ये सवाल जरूर आता है कि भाई 8% की एफडी कराई और 15% के स्लैब रेट में हम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की जो भी कमाई होती है उसमें इस तरीके से सीधा कैलकुलेशन नहीं चलता है। इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए और 3 साल तक आपने उसको होल्ड करके रखा और 25% का आपको रिटर्न्स मिला। एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं और 2 लाख की जो वैल्यू बनी वो 2,50,000 रुपए बनी। यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे टैक्स है 12.5%, तो 2 लाख की वैल्यू यहाँ पे 2,50,000 रुपए बनी। इसमें मूलधन आपका 2 लाख रुपए है, यानी कि आपने इसमें कितना कमाया, मात्र 50,000 रुपए कमाया। तो जो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे गेन कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उस पे 12.5% का टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया है कि 1,25,000 तक यदि आपका मुनाफा होता है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में एक साल के बाद बेचने पर, तो उसमें 1,25,000 तक गवर्नमेंट कहती है कि ये टैक्स फ्री है, मतलब इस पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन हम यहाँ पे एक समय के लिए ये कैलकुलेशन जो कर रहे हैं बिना इसको ले करके कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 50 रुपए का गेन हुआ, 12.5% का आपने टैक्स निकाला तो आपका टैक्स अमाउंट कितना आ गया, 6,250 रुपए। ठीक है, तो 6,250 रुपए आपका ये टैक्स आ गया। 2,50,000 रुपए में से आप 6,250 रुपए को माइनस कर दीजिए तो आपके हैंड में कितना बचा, 2,43,750 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि भाई 25 हमने कमाया, 12.5 यदि हमारा चला गया तो हमारे हाथ में केवल 12.5 ही बचा। तो 12.5 के हिसाब से मतलब है कि यहाँ पे 2,24,000 ही आया। तो ऐसे कैलकुलेशन सीधा नहीं होता दोस्तों। ये जो 25% है इसका आपको 12.5% निकालना है, फिर उसको माइनस कर देना है, तो आपका जो रिमेनिंग परसेंटेज जो आपके हैंड में बचेगा वो 21.875% बचेगा। मतलब टोटल वैल्यू आपकी आएगी 2,43,750। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते। मान लीजिए कि आपने SBI मैग्नम मिड कैप फंड में आपने एसआईपी चलाई। एसआईपी आप 5,000 रुपए महीने की कर रहे हैं, पिछले 11 सालों से मान के चलते हैं कि एसआईपी चल रही है, या फिर हम अगले 11 साल के लिए यदि एसआईपी करते हैं एसबीआई के मैग्नम मिड कैप फंड में और 21% का रिटर्न्स हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अज्यूम करके चल रहे हैं कि 21% का रिटर्न्स, और इस फंड ने पिछले 11 सालों से ये रिटर्न्स जनरेट करके दिया भी है। तो एक्चुअल रिटर्न्स यहाँ पे 21% का लेके चले तो 5,000 की जो हर महीने की एसआईपी चली उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6,60,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और वैल्यू बनेगी यहाँ पे 26 लाख रुपए। अब 26 लाख रुपए की जो वैल्यू हमारी बन रही है उसमें से हमने मूलधन को माइनस कर दिया तो हमारा जो गेन आया 19,40,000 रुपए आया। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ये जो टैक्स फ्री वाली लिमिट है 1,25,000 की, इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें टैक्स निकालना है। तो हमने जब माइनस किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, जो नेट हमारा गेन आया, एक्चुअल में जो हमारा मुनाफा आया वो आया
18,15,000 रुपए। 18,15,000 रुपए 12.5% हमने निकाला तो टैक्स हमारा बना 2,26,000 रुपए। अब इसमें हमारे हैंड में कितना आएगा, तो दोस्तों 26 लाख रुपए आपकी वैल्यू बनी थी, इसमें से आप टैक्स को माइनस कर दीजिए 2,26,875 रुपए। आपके हैंड में जो आएगा वो 23,73,125 रुपए आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई कितना परसेंट हम कमाए, तो 21% में 12.5% का टैक्स तो गवर्नमेंट ले गई, तो हमें कितना एक्चुअल में परसेंटेज में कितना रिटर्न्स मिला। तो 11 साल एसआईपी चली, 21% का रेट मिला, 12.5% का टैक्स चला गया। अगेन वही कैलकुलेशन करना है, जो 21% का आपका रिटर्न्स आपको मिला है एक्चुअल में, जो 21% का एक्चुअल रिटर्न मिला उसमें से 12.5% आपको कैलकुलेट करना है। तो 12.5% कैलकुलेट करेंगे तो 2.625% आएगा। इसको आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए 21% में से, ये आपके हैंड में एक्चुअल रिटर्न्स निकल करके आएगा। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने लमसम कर दिया एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, ठीक है, वन टाइम या लमसम कर दिया, 5 लाख रुपए आपने एक बार में इन्वेस्ट कर दिया और 15 साल तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहे, और लेट सपोज कि ये 29% का रिटर्न यहां से निकाल करके पिछले 11 सालों में देखेंगे तो इस फंड ने 29% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो एक्चुअल रिटर्न यहाँ पे लेके चलते हैं 29% का, और वैल्यू यहाँ पे बनी 87 लाख रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे मूलधन जब हमने माइनस किया तो 82 लाख रुपए का नेट गेन आया। उसमें से जो लिमिट है 1,25,000 रुपए की, वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे हैंड में 80,75,000 रुपया नेट आया। और इस पे हम क्या कर रहे हैं, टैक्स का कैलकुलेशन 12.5% हमें करना है। अब फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता है, हो सकता है कि 1,25,000 की लिमिट बदल जाए या ये टैक्स रेट बदल जाए, तो इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट अगले 15 साल में क्या कुछ बदलने वाला है, डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा क्या नहीं आएगा, सब चेंज हो सकता है। अभी का जो वर्तमान में जो रेट है उसके आधार पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन किया तो 10 लाख रुपए का टैक्स यहाँ पे बना। 10 लाख से ज्यादा ही आएगा, लेकिन एक राउंड ऑफ फिगर 10 लाख लिया हमने। तो इन हैंड में कितना आएगा, 87 लाख में से 10 लाख आप माइनस कर दीजिए, इन हैंड में 77 लाख रुपीस आएगा, टैक्स वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद। तो दोस्तों ये जो टैक्स अमाउंट है ना, ये गवर्नमेंट को खुद से डिपॉजिट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कट करके आपको मिलता है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय ये टैक्स आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हमने कितना एक्चुअल में कितना परसेंटेज हमको मिला, तो 15 साल के बाद आफ्टर टैक्स रिटर्न्स हमारा कितना आएगा। अगेन वही उसी तरीके से कैलकुलेशन करना है, 29% का 12.5% माइनस कर देना है। तो जब आपने माइनस किया तो यहाँ पे 25.375% आया, मतलब एक्चुअल में हमें 25% का रिटर्न्स हमारे हैंड में आ रहा है टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद। तो आई होप कि आपको ये टैक्स का कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।